हम इस वक्त एक बिल्कुल सही जगह पर हैं। क्या आप बात कर रहे हैं? ये सामान मेरे काम का है। यहाँ है नाइव्स, बेयनेट्स, मेडल्स। मार्क को नहीं पता उस केज में क्या है। मेरा जानी दुश्मन लॉरेंस मुझे देखकर कह रहा है वो मुझे चाहिए। ये मेरा टाइम है। हर रोज लाखों लोग ट्रैवल करते हैं और करीब 70,000 बैग्स दुनिया भर के एयरपोर्ट पर लोगों से छूट जाते हैं। जब कोई इन्हें क्लेम नहीं करता तो पब्लिक ऑक्शन में सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को इन्हें बेच दिया जाता है। किस्मत की चाबी इन्हीं सूटकेसेस में छिपी है, लेकिन अगर आपको अमीर बनना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बिली लेरॉय, फॉर्मर एड एग्जीक्यूटिव, अपनी पहली पेंटिंग $18,000 में बेची। न्यूयॉर्क में इनकी खुद की एंटीक और प्रॉप शॉप है। सही डील करना बच्चों का खेल नहीं है। मार्क मायर, लॉन्ग आइलैंड के एक थ्रिफ्ट शॉप ओनर, 16 साल की उम्र में इन्होंने विंटेज वॉच 10 गुना ज्यादा कीमत पर बेची। मैं एक हसलर हूँ, मैं कुछ भी खरीद और बेच सकता हूँ। लॉरेंस और सैली मार्टिन। लॉरेंस एक फॉर्मर एरोस्पेस इंजीनियर है और सैली एक MBA। पिछले 20 सालों से LA में ये दोनों एक एंटीक स्टोर चला रहे हैं। तुम्हारे पास कमाल के आइडियाज हैं, लेकिन उन आइडियाज को एग्जीक्यूट करने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत है। ये है बैगेज बैटल्स। सोल! नॉर्थ कैरोलिना, जिसे टबैको, टेक्सटाइल और वॉर हिस्ट्री के लिए जाना जाता है। 18th सेंचुरी में एक किसान के बेटे को यहाँ करीब 7.5 किलो का गोल्ड नगेट मिला और तब से कैरोलिना अमेरिका का पहला गोल्ड रश स्टेट बन गया। ट्रांसपोर्टेशन हब ग्रीन्सबरो के साउथ में करीब 5 मिलियन पाउंड का खोया हुआ, डैमेज्ड या गलत पते पर भेजा गया सामान बेचा जाता है। ये है क्वालिटी सैल्वेज। इस ऑक्शन में काफी सारा सामान एक साथ मिलता है और मुझे वही चाहिए। एक चीज लो और बड़ा हाथ मारो। ये ऑक्शन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि ये उस स्टेट में है जिसे टेक्सटाइल और फर्नीचर का हब माना जाता है। मैं इस वक्त नॉर्थ कैरोलिना में हूँ। यहाँ की हिस्ट्री कमाल की है। यहाँ सिविल वॉर हुई थी और यहाँ एक जबरदस्त टबैको इंडस्ट्री है। इस ऑक्शन का सामान किसी हीरे से कम नहीं होगा और मैं एक असली जौहरी हूँ। मैं नॉर्थ कैरोलिना में कई बार आया हूँ और मैं जानता हूँ कि यहाँ कैसा सामान हो सकता है, इसलिए अगर सोच समझकर बोली नहीं लगाई तो काफी नुकसान झेलना पड़ जाएगा। ये लॉस्ट फ्रेट ऑक्शन है। कह सकते हैं कि यहाँ आपको हर तरह का सामान मिलेगा। यहाँ हर चीज है, मिनी कार, एक कॉफिन, इलेक्ट्रॉनिक्स और टैनिंग बेड्स भी। इसे तो बहुत लड़कियों ने इस्तेमाल किया होगा। ये काफी अच्छा है। इसके अंदर भी काफी सारे बॉक्सेस हैं, पर आप खोल कर नहीं देख सकते। लेकिन सामान अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। कुछ पुराने टॉयज हैं। अगर लॉरेंस और सैली इस पर बोली नहीं लगाएंगे तो मुझे ये सस्ते में मिल जाएगा। मेरा जानी दुश्मन लॉरेंस। क्या दिख रहा है? इसमें टॉयज भरे हैं। हमें उसमें 10 टॉयज नजर आ रहे थे और 10 टॉयज हमें हजारों डॉलर का फायदा दिला सकते हैं। इस लॉक्ड केज में मुझे काफी सामान नजर आ रहा है। मैं इस पर बोली लगा सकता हूँ। इसमें काफी अजीब सामान भी है। मुझे तो ये पुराना प्रोजेक्टर लग रहा है। 2 बॉक्सेस में क्या है पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि उसके नीचे कुछ कमाल का सामान मिल जाए क्योंकि ये थोड़ा सा ही खुला है और समझ नहीं आ रहा कि अंदर क्या है। इतना सा किसके लिए खोला है पता ही नहीं। तो ये है एक किट एंटीक कार। ये टूटी हुई है, ना तो इसे कोई खरीदेगा ना इसे मैं खरीदने वाला हूँ। ये तो बिल्कुल बेकार का सामान है। इस पर धूल भी पड़ी हुई है। ये काफी अच्छा है, छोटा सा पीस। इसकी अच्छी कीमत मिल सकती है। देखने में गो कार्ट जैसा है, लेकिन फोर्ड के मॉडल T जैसा बनाया गया है। सड़क पर इसका सिर्फ हॉर्न सुनाई देगा। बैम, बैम, बैम। क्या बात है? लिखा है डैड का पुराना वॉर का सामान। अगर डैड एक कर्नल थे, एक मेजर या फिर किसी और बड़ी पोस्ट पर थे तो इससे मुझे काफी प्रॉफिट होने वाला है। मैंने आज तक सिर्फ सुना ही है कि लोग बड़े बड़े पुराने बॉक्सेस जब खोलते हैं तो उन्हें दादा परदादाओं का सामान मिलता है जो वो छोड़ कर गए हैं। जब भी ऐसे लॉस्ट फ्रेट ऑक्शंस में आते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत ही कमाल का सामान मिल सकता है। ये मेरा टाइम है। जरा ये देखना तो क्या है हनी? मैं समझ गया है क्या है। ये फेदरलाइट सिंगर सोइंग मशीन है। इस बॉक्स को देखकर मुझे लग रहा है कि इसके आराम से 200 से $600 मिल जाएंगे। अगर वो मशीन नहीं हुई और कुछ और हुआ तो? ऐसा नहीं होगा। मैंने पिछले 20 सालों में ऐसी कई मशीनें बेची हैं और मुझे यकीन है कि उसमें पक्का सोइंग मशीन ही है। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी बात सुने, लेकिन एक बॉक्स के ऊपर लिखा है डैड का पुराना वॉर का सामान और मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए था। मिलिट्री का सामान मुझे बहुत पसंद है। अगर मुझे इसमें एक सिविल वॉर कन्फेडरेट कैप मिल गई तो उसी की कीमत करीब $1000 होगी और मिल भी सकती है क्योंकि हम सिविल वॉर के शहर में हैं। जैसे ही इसकी बोली शुरू होगी मैं सबसे पहले लगाऊंगा और उसके बाद सबसे आखिर में भी मैं ही लगाऊंगा।
देखिए यहाँ नंबर 215 पर है विंटेज मिनी कार। ये एक मिनी कार है। अगर हम इसे एलए ले जा पाए तो इसके काफी अच्छे दाम मिलेंगे। एलए के लोगों को ऐसी चीजें काफी पसंद होती हैं। मुझे इसके $500 चाहिए। अब $600। आगे बोलते रहिए, बोलते और रहिए। एक और सफेद बाल वाला बुढ़ा बोली लगा रहा था, लेकिन मैं उसे कार नहीं लेने दूंगा, वो मुझे चाहिए। $1200 में ये कार आपकी हो गई। बिडर नंबर 2113। मुबारक हो। मैंने तो सपना भी देख लिया था कि इस कार में बैठ के न्यूयॉर्क की सैर कर रहा हूँ। हाँ, सच में। आइटम नंबर 216B। इस केज में एक ओल्ड प्रोजेक्टर है। हमें वो केज पसंद है क्योंकि हमें अंदाजा है कि उसमें क्या चीजें हैं। तो शुरू करते हैं 25 से। अब 50, 75 बढ़ते रहिए। $100। अब उस मेटल केज की बारी है। मैं तो उस पर ही बोली लगाऊंगा। मार्क को बिल्कुल नहीं पता उसके अंदर क्या है। वो इसलिए लेना चाहता है क्योंकि वो दिखने में बड़ा है। आगे और 150। कौन बोलेगा? $150। 175। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते रहिए। कोई है? $175 में 9533। उस केज के लिए हमने सिर्फ $175 खर्च किए हैं। हाँ, and बस, that's it. that's it। लीजिए, अब आ रहा है आइटम नंबर 185। क्या बात है? इस बॉक्स में सारा पर्सनल सामान है और मुझे तो इसमें सिर्फ 1930s का एक टिन टॉय दिखा है। मैं इस बॉक्स को लेकर रहूंगा। शुरू करते हैं 50 से। आगे बढ़िए। 60, 70, 80। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बिली या कोई और बोली लगा रहा है। ये आइटम तो मुझे ही चाहिए। मुझे लॉरेंस के साथ कभी बोली लगाना अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसमें मेरा नुकसान ही होता है, पर इस बार देख लूंगा। 380 कौन बोलेगा? बोलिए। 400। 400। बहुत बढ़िया। और में जाए वो, मैं इसे लेकर ही रहूंगा। टिन टॉयज की अच्छी कीमत मिल जाती है, वो कलेक्टिबल आइटम्स होते हैं और मैं कुछ भी करके इसे लेकर रहूंगा। 370 बोलेंगे? बोल दिया। बहुत बढ़िया। आप उसकी बोलिए। ऐसी की तैसी, मैं इसे खरीद कर रहूंगा। 400। 400 बोल दिए हैं। आगे बोलिए। ये हुई ना बात। बढ़ते रहिए। बहुत ही अच्छा ऑक्शन हो रहा है। मैंने उसे देखकर कहा वो, और उसने भी मुझे देखकर कहा वो। ये उसको दे दो। 400 से आगे की हिम्मत कौन करेगा? बिडिंग 400 पर चली गई तो मैंने कहा उसे दे दो। मेरा मतलब उसे दे दो। $400 में 546। ये आपका हुआ। लॉरेंस को लगता है दुनिया उसकी दीवानी है, पर उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं, बल्कि दिलचस्पी मुझ में है। पर्सनालिटी देखो। आइटम नंबर 177। इसमें भी पर्सनल सामान है। पर्सनल बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स था जिस पर लिखा था डैड का पुराना वॉर का सामान। अब मैं देखना चाहता हूँ कि उससे फायदा होगा या नुकसान। तो शुरू करते हैं $50 से। 50 आ चुके हैं। आगे बोलिए। आगे कौन? मुझे मिलिट्री की आइटम्स पसंद है। माँ को भी ऐसी चीजों में काफी इंटरेस्ट है, लेकिन आर्मी के बारे में मैं जितना जानता हूँ वो नहीं जानता। बिली मिलिट्री के बारे में मुझसे ज्यादा जानता है, और क्यों ना जाने, वो मेरे दादाजी की उम्र का है। 125 बोले हैं। 150 कौन बोलेगा? बोलिए। 150, 175। उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। नाइफ्स, बेयोनेट्स, मेडल्स। उस पर लिखा था डैड का पुराना वॉर का सामान। मैं जानता हूँ उसमें काम की चीजें होंगी, फिर भी मन में शक हो रहा था। 250। 300 बोलिए। 300 बोलिए। तो जब बोली 250 पर पहुंच गई तो मैंने कहा जाने दो। तो ये इनका हो गया। वो बॉक्स मुझे मिल गया, मजा आ गया। मैं उस पर $600 तक खर्च करने को तैयार था, लेकिन वो मुझे उससे कम कीमत में मिल गया। अब बस देखना है कि उसके अंदर क्या है। यही खत्म होता है। हमने इस ऑक्शन में $200 खर्च कर दिए। हमें उम्मीद है कि इसमें कम से कम 500 से 600 का सामान निकलेगा, लेकिन केज को देखकर कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है। चलो खोल कर देखते हैं क्या है। आराम से, आराम से इसे खोलना। यहाँ पर ये प्रोजेक्टर रखा है और इस पर लिखा हुआ है मदर एल। ये तो मदरलोड ब्रांड है। इसके तो आराम से $100 मिल जाएंगे। ये तो वही होगी जो मैंने कही थी, सोइंग मशीन। ये हमारा गेस है, हाँ, हो सकता है कि ये वही हो। लेकिन ये फिल्म प्रोजेक्टर भी हाँ, हो सकता चलो है। देखते हैं। अगर ये सिंगर की फेदरवेट सोइंग मशीन हुई तो इसकी कीमत आराम से $500 से $700 होगी। चलो इसे निकाल कर देखते हैं। वही है। हमें मिली एक फेदरवेट सोइंग मशीन, वो भी कमाल की कंडीशन में। ये एक मिस्ट्री बॉक्स है, मुझे इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है कि ये खाली हो। देखते हैं। बॉक्स को खोलो। पक्का खोल दूं? बॉक्स को खोलो। ओके, तुम अगर कह रही हो तो खोल कर देखते हैं। ओह, क्या बात है हनी, ये पक्का किसी टेक्सटाइल बिजनेस का ही सारा मटेरियल है। क्या ये फैब्रिक काटने के लिए? बड़े बड़े कपड़ों के थान? हाँ, और ये बहुत ही अच्छी है। मैंने इतनी बड़ी कैंची अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी, कमाल और की मुझसे है। तो ये खुल भी नहीं रही है। ये सच में बहुत ही अच्छी है। हाँ, वो तो है ही। बहुत से लोग कलेक्ट करते हैं सोइंग मेमोरेबिलिया। इससे तो हमें बहुत फायदा हो सकता है। तुम निकालो। ओ, ये भी सिलाई के ही काम आता है।
ये भी एक बहुत पुरानी सोइंग क्या मशीन है। बात है। जरा ये बताओ कि इतनी छोटी मशीन कौन यूज करता होगा? क्या पता। मुझे इस मशीन के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि इनकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है और ये कलेक्टिबल है। हम इन्हें एक सोइंग मशीन शॉप में ले जा रहे हैं। वो शॉप इस बिजनेस में पिछले 90 सालों से है। देखते हैं कि वहाँ के एक्सपर्ट हमें क्या बताते हैं। देखते हैं आप क्या लेकर आए हैं। एक ही ट्रे में कई सारी एक्सेसरीज। लिटिल सिंगर फेदरवेट। ओह वाह, ये पोर्टेबल है। इसे आप अपने साथ कहीं भी लेके जा सकते हैं, कहीं भी रख के आराम से सिलाई कर सकते हैं। इसका सीरियल नंबर देख के पता चलेगा कि कितनी पुरानी है। 64122। इस नंबर से ये पता चलता है कि ये मशीन बनी थी 1948 में। क्या बात है। आपने हमारा दिल खुश कर दिया। और इस मशीन की कीमत होगी कम से कम $500। क्या बात है, मजा ही आ गया। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमने जितने लगाए थे उससे ज्यादा कमा लिए हैं। वाह, क्या कमाल के सीजर्स हैं। जरा इसके ब्लेड की लेंथ देखिए। बड़ी टेबल पे रख के इसे कपड़ा काटने में बहुत आसानी होगी, इसलिए इसे इतना लंबा बनाया गया है, इतना भारी बनाया गया है। और इस ग्लाइड की वजह से ये आराम से कपड़े को काटती रहेगी। आपको उठाने की जरूरत नहीं है। और अगर मुझसे पूछे तो मैं इसकी कीमत लगाऊंगा $225। That's ये तो बढ़िया fantastic. कीमत है। ये अच्छा आइटम है। ओह वाह, ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मैंने ये पहले नहीं देखी और मुझे नहीं पता कि इसकी कीमत क्या है। ये एक छोटी सी हैंड क्रैंक पोर्टेबल मशीन है जिसे आप टेबल पर आराम से सेट कर सकते हैं। ये सॉलिड ब्रास से बनी है और इसे जर्मनी की एक कंपनी मोल्डा कॉट ने बनाया था। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी ही एक मशीन का शिपमेंट टाइटैनिक से यूएस आ रहा था, लेकिन बदकिस्मती से वो डूब गया। ऐसी मशीनों पर मैं पिछले 41 साल से काम कर रहा हूँ और मैंने ऐसी मशीन पहले कभी नहीं देखी। मैं हैरान हूँ। मैं गैस ही नहीं कर पा रही हूँ कि उसकी क्या कीमत होगी। आपको यकीन नहीं होगा कि इसकी क्या कीमत होनी चाहिए। ऐसी मशीनों पर मैं पिछले 41 साल से काम कर रहा हूँ और मैंने ऐसी मशीन पहले कभी नहीं देखी। आपको यकीन नहीं होगा कि इसकी क्या कीमत है। करीब $1300। Really? आपको बड़ा फायदा हुआ। आज तक हमने तिगुने पैसे कमाए हैं, लेकिन इस बार काफी प्रॉफिट हुआ है। मजा आ गया। मैंने इस ऑक्शन में $400 खर्च किए हैं। मैंने लिया है ये बॉक्स जिसमें पर्सनल सामान है। इस बॉक्स में कुछ भी हो सकता है। इसी वजह से लॉरेंस मुझसे झगड़ रहा था। ओह वाओ, ओह मैन, दिस इज ग्रेट। यहाँ लिखा है मार्क्स। ये एक यूएस टिन टॉय कंपनी है और लिखा है हनीमून एक्सप्रेस, क्योंकि 30s में ट्रेन में सफर करना काफी ग्लैमरस माना जाता था। मुझे लगता है इसके मुझे आराम से $250 मिल जाएंगे। अरे वाह, ये एक टूल बॉक्स है, हैंडमेड। इसमें कुछ खास नहीं है, सिवाय इसके अंदर स्टिकर लगे हैं। लेकिन इस टूल बॉक्स में और क्या खास हो सकता है? इसमें बना है स्वस्तिक। ये दिलचस्प बात है क्योंकि लोग हमेशा कहते हैं स्वस्तिक स्वस्तिक, क्योंकि इंडिया के लोग स्वस्तिक को गुड लक सिंबल मानते हैं और नाज़ीज से पहले इन्हें अच्छा माना जाता था। नाज़ीज का सिंबल भी है। हिटलर की वजह से लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे इसके मिल सकते हैं $250 से $300। इस बॉक्स में काफी सामान है और अभी तो मैंने थोड़ा ही निकाला है। वाह, भारी है। ये एक बहुत पुराना ट्रंक है, सिविल वॉर के दौरान का होगा शायद। मुझे इसके आराम से $150 मिल जाएंगे। ओह वाह, पुराने क्विल्ट्स की काफी कीमत होती है और यहाँ तो इन्हें कलेक्टिबल माना जाता है। इसे संभाल कर रखना होगा, कहीं ये फट ना जाए। मुझे ये काम की चीज मिली है, मुझे इसके आराम से $500 मिल जाएंगे। अब ये क्या बला है? अरे बाप रे, ये तो मीट ग्राइंडर लग रहा है। ये काफी पुराना भी है। ये इसके अंदर लगेगा। किसी तरह की कॉर्न या मीट ग्राइंडिंग मशीन है। क्योंकि हम नॉर्थ कैरोलिना में हैं, ये मीट ग्राइंडर शायद टोबैको से जुड़ी हुई चीज हो सकती है, पर मैं नहीं जानता। अब क्योंकि हम टोबैको कंट्री में हैं, तो क्यों ना किसी एक्सपर्ट से पूछ लिया जाए। मैं एक टोबैको फार्म आया हूँ और यूएस में टोबैको के बिजनेस की शुरुआत यहाँ से हुई थी। ये
मुझे देखने में मीट ग्राइंडर लग रहा है, मुझे बताइए ये क्या है? ये एक बड़ा सा टबैको ग्राइंडर है। ये मशीन बनाई गई थी करीब 1880 के दशक में। इसे जनरल स्टोर्स के काउंटर्स पर सेट कर दिया जाता था। ये जो अंदर देख रहे हैं ये है ग्राइंडर जो घूमता है। तो जब आप इसके अंदर थोड़ी सी टोबैको डालते हैं, देखिए ऐसे, तब इसे इस तरह चलाने से ये ग्राइंड हो जाती है। उसके बाद चाहे तो इसे अपनी सिगरेट या फिर पाइप में भर सकते हैं। तो ये एक कमाल की चीज है, इसकी कीमत क्या होगी? देखिए, अगर आप इसे यहाँ इस टोबैको रीजन से बाहर ले जाकर बेचेंगे तो ज्यादा कीमत मिलेगी। जैसे न्यूयॉर्क सिटी में आपको मिल सकते हैं 400 से $500। क्या बात है, मैंने $400 खर्च किए और मेरे पैसे दुगने हो गए। नॉर्थ कैरोलिना, लव यू। आमतौर पर मैं ऑक्शंस में काफी सामान लेता हूँ, लेकिन इस ऑक्शन में मैंने सिर्फ एक बॉक्स खरीदा, सिर्फ एक बॉक्स, जिस पर लिखा था डैड का पुराना वॉर का सामान। नॉर्थ कैरोलिना की मेरी पूरी ट्रिप सिर्फ इसी बॉक्स पर टिकी हुई है। ये तो एकदम कचरा है। ये तो कोई एंटीक है। अच्छी कंडीशन में है पर। ये एक पुराना फिशर प्राइस टॉय है और मुझे लगता है कि ये 60s का होगा। मुझे तो मेरे बचपन की याद आ गई। जो आइटम्स मैं बेचता और खरीदता हूं उससे मैं अटैच नहीं होता, लेकिन इस फिशर प्राइस टॉय ने मुझे सच में बहुत ही ज्यादा इमोशनल कर दिया। मुझे याद है मॉम के साथ मैं चर्च में यही सॉन्ग गाता था, ओल्ड गिब्सन केस। मुझे लगता है ये 60s का होगा। इसके अंदर गिब्सन गिटार तो होना चाहिए। अगर इसमें एक 1950s का गिब्सन गिटार हुआ तो समझ लीजिए मुझे भारी प्रॉफिट होगा। इस पर मेरी काफी उम्मीदें टिकी हुई हैं। प्लीज इसके अंदर कुछ निकल जाए। अगर इसके अंदर 1950s का गिब्सन गिटार हुआ तो मुझे भारी प्रॉफिट होगा इससे। कुछ भी नहीं है। मुझे इस वक्त बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। मैं बहुत अपसेट हूं। अब इसे खोलने का ही मैं कब से इंतजार कर रहा था। इसमें लिखा है डैड का पुराना वॉर का सामान। इससे मुझे काफी फायदा हो सकता है। हजारों डॉलर मिल सकते हैं। मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर इसमें मुझे कुछ नहीं मिला और मैं यहां से खाली हाथ न्यूयॉर्क लौट गया तो। प्लीज इसमें कुछ अच्छा निकले। ओह, ये तो कुछ अच्छा लग रहा है। अब इसका इस्तेमाल क्या है? यूएस। जिस चीज पर भी यूएस लिखा हो उसका मतलब है मिलिट्री। ये कमाल की चीज हो सकती है। क्या पता इससे फायदा हो जाए। नाइस। ये एक फ्लिंट लॉक डबल बैरल्ड शॉटगन है। ये काफी पुरानी है, करीब 1800 की होगी। मैं इस वक्त नॉर्थ कैरोलिना में हूँ। यहाँ सिविल वॉर का काफी लंबा चौड़ा इतिहास है और उम्मीद है कि ये सारा वॉर का सामान सिविल वॉर से ही जुड़ा होगा। अब मैं जा रहा हूँ एक एक्सपर्ट से मिलने जिन्हें ऐसे वॉर और मिलिट्री की चीजों की काफी जानकारी है। देखते हैं वो क्या कहते हैं। इन्हें पकड़िए, मैं जरा बॉक्स को नीचे रखता हूँ। ये तो काफी है। मैंने ऐसी चेन्स वो भी यूएस स्टैंपिंग्स के साथ नहीं देखी हैं। तो क्या ये सारा सामान मिलिट्री का है? हाँ, ये मिलिट्री के लिए बनाई गई थी। ये यूएस मार्किंग का मतलब यूएस स्टील या वैसा कुछ नहीं है। ये यूएस मिलिट्री है और यही मैं जानना चाहता था। देखिए, इस तरह की जो चेन्स होती थी वो घोड़ों की बग्गियों में डाली जाती थी। ये हाई क्वालिटी की चेन है। ये सिविल वॉर के दौर की है। वैसे ये भी मुमकिन है कि इसे वॉर में यूज किया गया हो, बस इसका कोई सबूत नहीं है। इसके साथ कोई पेपर या डॉक्यूमेंट आया था? गलत सवाल पूछ रहे हैं। ये सारा ऑक्शन का सामान है। ओके। अगर मेरे पास इस सामान का डॉक्यूमेंटेशन होता तो उस हालत में इसकी क्या कीमत मिलती मुझे? अगर ऐसा होता तो इसके $1000 मिल जाते। ओके। और उसके बिना? डॉक्यूमेंट्स के बिना तुम्हें इसके $200 से $250 मिल सकते हैं। ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है मेरे लिए। हाँ, इस जंग लगी चेन के इतने भी मिल जाएं तो काफी है। नॉर्मली मैं नई चेन्स बेचता हूँ। ऐसा पहली बार होगा कि मैं इस तरह की जंग लगी हुई चेन बेचूंगा। ओह, ये तो एक अंडर लेवर ब्रेक ओपन शॉटगन है। ये 1855 की है और इसे बेल्जियम में बनाया गया था। आपको ये मार्क दिखाई दे रहा है? ये उस टावर को रिप्रेजेंट करता है जो कि बेल्जियम के ठीक बीचों बीच है। आपके लिए इतनी जानकारी तो काफी है ना? क्या आपको लगता है इतने से मेरा काम चल जाएगा? जानता हूँ काम नहीं चलेगा।
तो अगर ये गन काफी अच्छी कंडीशन में होती तो आपको इसके काफी अच्छे पैसे मिल तो जाते। सोचिए अगर इसकी कीमत 2000 से 3000 डॉलर है तो इस 160 साल पुराने ट्रिगर की क्या कीमत है? वेल, हर पार्ट की अपनी कीमत होती है, लेकिन जिस पार्ट की सबसे ज्यादा कीमत है वो है इसके लॉक की, और तुम्हें इसके 75 से $100 मिल जाएंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वो पुरानी जंग लगी चेन और उस गन के पार्ट्स की कीमत इतनी ज्यादा होगी। मुझे तो मजा ही आ गया। मार्क ने इस ऑक्शन में सिर्फ एक ही बॉक्स पर बोली लगाई, उसे $400 का मुनाफा हुआ। वहीं बिली को मिली एक टोबैको कटिंग मशीन, जिससे उसे $1300 का मुनाफा हुआ। सैली और लॉरेंस को एक छोटी सिलाई मशीन मिली, जिससे उन्हें $1975 का मुनाफा हुआ। नॉर्थ कैरोलिना की एक लंबी चौड़ी सिविल वॉर हिस्ट्री है, लेकिन उसे खोद कर निकालना पड़ेगा। ये नाइफ एंड फोर्क सेट सिविल वॉर के वक्त का है, चेरी वुड विद ब्रास फिटिंग्स। इसे आप अपने बैग में रख सकते हैं, और अगर बाद में आप जिंदा बचे तो इसका खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। शेफील्ड इंग्लैंड सोर्ड्स बनाने के लिए जानी जाती है। ये 150 साल पुराना है और इसकी कंडीशन अब भी बहुत अच्छी है। अब मैं एक जेंटलमैन की तरह खाऊंगा। अब उनका स्टाइल ही अलग है।